अभी आपने सोचा है कि एक सिंपल सी लाइन, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, एक फुल ब्लोन वर्ल्ड वॉर में कैसे बदल सकती है? आज हम एंटोन चेखव के कमाल के हिलेरियस प्ले द प्रपोजल की दुनिया में डाइव करने वाले हैं। सच बताऊं तो ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे हम इंसान अपने ईगो और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की आदत से आसान प्लान्स को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो इस पूरी कॉमेडिक डिजास्टर को हम 5 एक्ट्स में समझेंगे। शुरुआत होगी एक प्रपोजल से, फिर हम देखेंगे जमीन पर एक बैटल, उसके बाद कुत्तों पर एक ग्रेट डिबेट, और फिर फाइनली एक ऐसी शादी जो बेइज्जती से शुरू होती है। और एंड में हम इस सबसे असली लेसन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीन 1 से, अ वेरी एंग्शियस प्रपोजल। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के अजीबोगरीब कैरेक्टर्स से। इनके बिना ये ड्रामा ही नहीं है। ये हैं इवान लोमोव। इनको आप एक ह्यूमन प्रेशर कुकर समझ लीजिए। मतलब शादी करने के लिए एकदम बेताब, लेकिन इतने नर्वस और एंग्शियस रहते हैं कि जरा सी गर्मी पर सीटी बजने लगती है। इनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और ये सीधा आर्ग्यूमेंट मोड में चले जाते हैं। अब आती हैं नटालिया स्टेपनोवना। इन्हें आप एक स्टील ट्रैप की तरह इमेजिन कीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड और बहस करने में माहिर। जैसे ही कोई बात इनके अगेंस्ट आती है, इनका दिमाग स्नैप करके बंद हो जाता है और फिर ये अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटती। और आखिर में है नतालिया के पापा स्टेफन चुबुकोव। ये बिल्कुल एक ह्यूमन वेदर वेन है। जिस तरफ हवा उसी तरफ ये। इनका सपोर्ट उसी तरफ जाता है जिधर इनका फायदा हो। एक पल में खुशी से झूम उठेंगे और अगले ही पल गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। तो लोमोव बेचारे पूरी हिम्मत जुटाकर चुबुकोव को फाइनली बता ही देते हैं कि वो उनकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में। पहले तो चुबुकोव को यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके लिए तो जैसे लॉटरी लग गई। और बस ठीक यहीं से कहानी लेती है एक जोरदार यू टर्न। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, द बैटल फॉर द मेडोज। यहाँ देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी बातचीत पूरी तरह से ट्रैक से उतर जाती है। अब आप सोचिए, सब कुछ कितना आसान लग रहा है। प्रपोजल आ गया, बाप भी खुश है। आखिर इसमें गड़बड़ हो ही क्या सकती है, राइट? जब इतने ड्रामेटिक कैरेक्टर्स एक कमरे में हो तो गड़बड़ होना तो गारंटीड है। प्रपोजल की बात तो साइड में ही रह गई। लोमोव ने बस कैजुअली जिक्र किया माय ऑक्सन मेडोज, और बूम, नतालिया ने तुरंत कहा, एक्सक्यूज मी, वो मेडोज हमारे हैं। ये झगड़ा बिल्कुल वैसा है जैसे पड़ोसियों में पार्किंग स्पॉट को लेकर हो जाता है। यहाँ जमीन से ज्यादा ईगो का सवाल बन जाता है। दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने अपने प्रूफ्स हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो माइन और आर्स चिल्लाने लगते हैं। और जैसे ही चुबुकोव कमरे में आते हैं, वो भी अपनी बेटी का साइड लेते हुए लोमोव पर ही चढ़ जाते हैं। प्रपोजल का तो जैसे चैप्टर ही क्लोज हो गया। बेइज्जती और गुस्से में लोमोव घर से निकल जाते हैं। उसके बाद चुबुकोव गलती से नतालिया को बता देते हैं कि अरे वो तो तुम्हें प्रपोज करने आया था। ये सुनते ही नतालिया का पूरा सिस्टम हिल जाता है। वो चीखने चिल्लाने लगती हैं, उसे वापस बुलाओ, अभी के अभी। तो लोमोव को वापस बुलाया जाता है और अब शुरू होता है राउंड 2, द ग्रेट डॉग डिबेट। और बिलीव मी, ये पहले वाले झगड़े से भी ज्यादा सिली और रिडिक्युलस है। अब प्रपोजल की बात तो दोबारा कर नहीं सकते, तो वो हंटिंग पर छोटी मोटी बात शुरू करते हैं और वहां से शुरू हो जाती है एक नई बहस। इस बार मुद्दा है, किसका कुत्ता बेहतर है, लोमोव का गैस या नतालिया का स्क्वीजर? ये बिल्कुल वैसी ही फाइट है जैसे एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड। फैक्ट साइड में, बस अपनी चीज बेस्ट है। और बहस की हद तो तब हो जाती है जब लोमोव कहते हैं कि नतालिया के डॉग स्क्वीजर के लिए 25 रूबल्स भी बहुत ज्यादा है। सोचो, ये कितनी बड़ी इंसल्ट थी। उन्होंने नतालिया के प्यारे कुत्ते को कचरे के बराबर बोल दिया। और अब हम आते हैं प्ले के क्लाइमैक्स पर, अ मैरिज बाय इंसल्ट। यहाँ हम देखेंगे हिस्ट्री की सबसे क्योटिक, सबसे अजीब एंगेजमेंट। कुत्तों की बहस के बीच लोमोव का दिल जवाब दे जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। अब सीक्वेंस देखिए। नतालिया डर जाती है, उन्हें लगता है लोमोव मर गए। इस पैनिक में चुबुकोव आगे बढ़ते हैं और जबरदस्ती लोमोव का हाथ अपनी बेटी के हाथ में देकर बोलते हैं, लो, हो गई सगाई। और गेस व्हाट? जैसे ही लोमोव को होश आता है, अगले ही सेकंड वो फिर से उसी कुत्ते वाली बहस पर झगड़ने लगते हैं।
चुबुकोव का ये डायलॉग सब कुछ क्लियर कर देता है। वो इतने डेस्परेट हैं कि उन्हें बस जल्दी से ये डील फाइनल करनी है। वो कहते हैं, जल्दी शादी करो और जहन्नम में जाओ, लड़की तैयार है। इस हैप्पी मोमेंट में बस हैप्पीनेस ही गायब है। प्ले का एंड तो इससे भी ज्यादा आयरॉनिक है। एक तरफ लोमोव चिल्ला रहे हैं कि नतालिया का कुत्ता वर्स है, और दूसरी तरफ चुबुकोव इस नई फैमिली ब्लिस को सेलिब्रेट करने के लिए शैंपेन शैंपेन चिल्ला रहे हैं। क्या कमाल का सीन है। तो इस पूरे कॉमेडी सर्कस के बाद चलिए थोड़ा पीछे हटकर सोचते हैं कि ये मजेदार कहानी असल में हमें इंसानों के बारे में क्या सिखाती है। आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, व्हाट्स द रियल लेसन। देखिए, ये सारी बहस सिर्फ बेकार की नहीं है, ये इन कैरेक्टर्स की असलियत सामने लाती है। पहला लेसन, प्राइड वर्सेस हैप्पीनेस। ये कैरेक्टर्स अपनी खुशी से ज्यादा छोटी छोटी बहस जीतने को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। दूसरा, द अब्सर्डिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लड़ाइयाँ इतनी बेकार की चीज़ों पर है जो दिखाता है कि हमारा ईगो कितनी आसानी से बेमतलब के झगड़े शुरू करवा सकता है। और तीसरा, मैरिज एज अ ट्रांजैक्शन। यहाँ शादी प्यार के बारे में है ही नहीं, ये तो एक बिजनेस डील जैसी है जो सोशल या फाइनेंशियल ज़रूरत से की जा रही है। तो ये लोग अपनी शादी की शुरुआत ही एक झगड़े से करते हैं। ये हैप्पीली एवर आफ्टर वाली आइडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, नहीं? चेकऑफ हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी शुरुआत के बाद कोई हैप्पी एंडिंग हो सकती है? इस बारे में ज़रूर सोचिए।